नहीं पता एलजी क्या होता है। राहत चीफ मिनिस्टर वगैरह उनको करना चाहिए, वो करते भी होंगे। इससे हौसला अफजाई होती है लोगों को, बच्चों को और एस्पिरेंट्स को। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि सर बच्चों की स्कॉलरशिप्स के हवाले से सर ऐसे प्रोग्राम्स में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या एमपी फंड में से पैसा आना चाहिए बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए? एमपी फंड में से इसके लिए प्रोविज़न नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पॉलिसी बनानी चाहिए। इस तरह के प्रोविज़न्स अगर हो सकते हैं मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए से, या एजुकेशन में कोई इस तरह की स्कीम इंट्रोड्यूस करे कि इस तरह का कोई प्रोविज़न हो कि ऐसे एस्पिरेंट्स की मदद की जा सके जो सच्ची में डिज़र्व करते हो। सर ओपन मेरिट के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वक्त हो चुका है, इंतज़ार रहा था, सबकी नज़रें आप पे थी सर। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी बातें हुई है उनके साथ, मैं इंटरेक्शन में हूँ स्टूडेंट्स के साथ और उन एक्टिविस्ट्स के साथ। वो वेट कर रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट से ये वापस आ जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी वापस आएगा। मैंने उनसे कहा है कि जहाँ पे भी, जैसे भी, जब भी उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ आ जाऊँगा। क्या रहेगा सर आपका फ्यूचर? मैं उनके साथ बात करके आपको बताऊँगा, वो एक्टिविस्ट के साथ स्टूडेंट। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आगा सईरुल्लाह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आप एक्सेप्शनल IAS अकेडमी में आए। सर आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम जिसमें आज आपने IAS ऑफिसर्स को फेलिसिटेट किया जो हमारा फ्यूचर है, क्या ये चीज़ LG साहब को या CM साहब को भी करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के? करनी चाहिए, करते होंगे। LG, आई डोंट रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ LG। मुझे नहीं पता LG क्या होता है। राहत चीफ मिनिस्टर वगैरह उनको करना चाहिए, वो करते भी होंगे। इससे हौसला अफजाई होती है लोगों को, बच्चों को और एस्पिरेंट्स को। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि सर बच्चों की स्कॉलरशिप्स के हवाले से सर ऐसे प्रोग्राम्स में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या एमपी फंड में से पैसा आना चाहिए बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए? एमपी फंड में से इसके लिए प्रोविज़न नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पॉलिसी बनानी चाहिए। इस तरह के प्रोविज़न्स अगर हो सकते हैं मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए से, या एजुकेशन में कोई इस तरह की स्कीम इंट्रोड्यूस करे कि इस तरह का कोई प्रोविज़न हो कि ऐसे एस्पिरेंट्स की मदद की जा सके जो सच्ची में डिज़र्व करते हो। सर ओपन मेरिट के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वक्त हो चुका है, इंतज़ार रहा था, सबकी नज़रें आप पे थी सर। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी बातें हुई है उनके साथ, मैं इंटरेक्शन में हूँ स्टूडेंट्स के साथ और उन एक्टिविस्ट्स के साथ। वो वेट कर रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट से ये वापस आ जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी वापस आएगा। मैंने उनसे कहा है कि जहाँ पे भी, जैसे भी, जब भी उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ आ जाऊँगा। क्या रहेगा सर आपका फ्यूचर? मैं उनके साथ बात करके आपको बताऊँगा, वो एक्टिविस्ट के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अवैस साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी एक्सेप्शनल IAS अकेडमी है, जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया? यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा इस फैसिलिटी के लिए जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अगरुल्लाह मेहदी जी, जिनसे हमने बात की और जिनसे बातचीत करना भी इंतहाई अहमियत रखता था। ऐसा आपने कहा कि मैं अवैस सर का शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्होंने एक तो इनवाइट किया और दूसरा उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम्स किए। हम चलेंगे थोड़ा सा। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अपने पीछे काफ़ी ज़्यादा जो ये बच्चे हैं, ये हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे सदफ मलिक है, ये UPSC अक्षय है और भी कई सारे हैं। तो ये आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया एक्सेप्शनल IAS अकेडमी ने, आगा साहब को इन्वाइट किया, क्या कारण? एक्सेप्शनल एकेडमी का हमेशा ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम रहा है और आगा साहब का क्योंकि अच्छा खासा स्टूडेंट्स जो है इनको पसंद करते हैं और ये एक तरह से स्टूडेंट्स की डिमांड ही थी कि हम उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाएं। और क्योंकि नीट JEE UPSC स्टेट सर्विसेज के सारे बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने इस प्रोग्राम में बड़ा ब्यूटीफुली उनको एक्सप्लेन किया कि आप लोग को लाइफ में नौकरी कैसे लेनी चाहिए और नौकरी को कल खूब कैसे मतलब आप लोगों को लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए। तो वो आगा साहब को बुलाने का मकसद यही था क्योंकि लोगों की भी डिमांड, बच्चों की भी डिमांड थी और बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और यही कारण है कि हमने उनको आज। आपकी और एस्पिरेंट्स की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी क्यों है? मैं देख रहा हूँ अक्षय सर बहुत क्लोज हैं, KS के समय से आपके साथ रहे, UPSC तक की एक लंबी जर्नी। उसके साथ साथ मैंने देखा विशाल दीप जी हैं, सदीफ मलिक जी हैं, या बाकी और भी जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी तो ये ऑफिसर्स हैं। ये इतनी बेहतरीन आपकी और इन नौजवानों की, इन एस्पिरेंट्स की कनेक्टिविटी कैसे है? इनकी कनेक्टिविटी मतलब मैं बेसिकली इनको पढ़ाया भी हूँ, इनको मेंटोरशिप भी की है और फिर इनके साथ जो है इनको क्लासेस भी दी है मैंने
इनसे मैंने और लोगों को मेंटरशिप दिलवाई है। तो ये आज और कल की तो रिलेशनशिप इनके साथ है नहीं, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल मिनिमम 3 साल 4 साल इनके साथ मैं लगातार इनको हेल्प करता आया हूँ। तो ये एक मेरा ख्याल है बाय डिफ़ॉल्ट एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो ये अब मेरे लिए एक ऑफिसर ही नहीं है, मेरे तो एक फैमिली का पार्ट हो जाता है ये। और आपने देखा होगा कि जिस तरह की बॉन्डिंग हमारी होती है, और जहाँ कोई प्रोग्राम होता है मैं इनको इनवाइट करता हूँ, ज़रूर आते हैं और बच्चों को हेल्प करते हैं। इनका हालांकि इन्होंने स्टेज पे भी यही बोला है कि हमारा आने का मकसद, ये स्केड्यूल इनका बिजी था, आने का मकसद फेलिसिटेशन से ज़्यादा इनका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन था। सर मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि एक लंबे अरसे से आप इस पूरी फील्ड में हैं, आपसे कई सारे बच्चे पढ़ कर IAS IPS KS KPS बने हैं। सर इस जर्नी को लेकर एक ही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं अवैस सर? आई थिंक मैंने अपना लाइफ अब कर दिया है कि मैं इन लोगों को हेल्प करता रहूँ थ्रू आउट। मुझे बेसिकली अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो मुझे आता ही यही है। मुझे मेंटोर करना आता है, मुझे बच्चों को समझाना आता है, मुझे बच्चों को एक स्टेज से एक स्टेज तक पहुंचाना आता है। उस स्टेज से नेचुरली IAS ऑफिसर बन गए, IPS ऑफिसर बन गए, तो ये अब उसके बाद लाइफ इनकी अपने आप जो है ठीक चलेगी। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए कि किस तरीके की स्कॉलरशिप्स लाई जाएं या कोई स्कीम्स लाई जाए जिनसे इन बच्चों को मदद की जाए पहले? बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट परवाज़ के थ्रू तो हुआ था, मतलब LG साहब की स्कीम है, LG साहब की स्कीम 22 और 23 में इतनी अच्छी स्कीम रही है। उसमें मेरा ख्याल है मैंने भी 200-300 बच्चों को पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जहाँ बच्चा लाखों रुपए खर्चता है कोचिंग के लिए, वहाँ LG साहब ने वही कोचिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई। 2 साल का प्रोग्राम चलाए, तीसरे साल तो मुझे आइडिया नहीं है कि उसको कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि वो परवाज़ स्कीम जो शाहिद सर और LG सर ने स्टार्ट की थी मिशन यूथ के थ्रू, वो चलनी चाहिए और उसमें डेफिनेटली बच्चों का तो हेल्प होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सारे हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। आप एक पूरा राउंड लगा लो, सारे हमने स्टैंडीज लगाए हुए हैं। एग्जैक्टली अक्षय परिहार जी हैं, उसके बाद आकाश गुप्ता जी हैं, सदीफ मलिक जी हैं, विशाल दीप जी हैं, और भी कई सारे हैं। अगर आप देखेंगे तो यूसरा शौकत जी हैं, JKAS वाले, UPSC वाले सभी यहाँ पर हैं। एक्सलेंस इन एक्शन एक्सेप्शनल IAS अकेडमी, और उसके साथ साथ नीट JEE मेंस के लिए भी ये बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। आफिया जावेद जी, बहुत ही इंटरेक्टिव सा सेशन है, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है जी। तो ये सारे बच्चे अब जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। अब ये लंबा चलेगा, काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि इन सारे ऑफिसर्स को दिल्ली से, जम्मू से, हर जगह से ला के अपने बच्चों को यहाँ एक्सपोजर देना, और इसी तरह एक्सपोजर, इसी तरह की कम्पिटिटिवनेस दिखाना कि भाई इस तरह का माइंडसेट आपका चाहिए इस इससे एग्जाम तो के लिए। एक तो सर इंस्पायर भी होंगे ये बच्चे, और जो बच्चों के डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, और एक ही सिंगल रूफ के नीचे सब कुछ हो रहा है सर। इसी रूफ के नीचे मैंने कोशिश की है कि एक तरीके से इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोल सकते हैं कि मैंने नीट, JEE, UPSC, स्टेट सर्विसेज, ये सारी एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी यहाँ कराता हूँ। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, आप प्लीज़ दिखाना अपने सारे ऑडियंस को कि मैंने करीब 200 सीटिंग की लाइब्रेरी बनाई हुई है। लाइब्रेरी बनाने का मकसद ये है कि मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ के बच्चों के लिए कि उनको इस जगह से कहीं और ना जाना पड़े। चलिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ कही सर ने। हमारे साथ ओवैस जी हैं, ओवैस अली भट्ट साहब। आपको मालूम है कि ये डायरेक्टर हैं चाणक्य IAS अकेडमी जम्मू जो है, वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज को, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। वादी कश्मीर के अंदर एक्सेप्शनल अकेडमी जो है, जहाँ पे IAS, उसके साथ साथ नीट JEE के इम्तहानात के लिए भी बच्चों को तैयार करवाया जाता है, उसमें भी ये अपनी बेहतरीन सर्विसेज अपने देश के लिए दे रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर के वो सभी बेहतरीन चेहरे, हम यूँ कहेंगे कि हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल, जिन्होंने UPSC के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, वो सब शामिल हुए। आज उनके साथ मुलाकात हुई। आगा ज़हीरुल्लाह मेहदी जी जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है वो भी शामिल हुए, और बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी बातचीत भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए।